वायरल, just went वायरल। एक जेंटलमैन ने उसमें नीचे लिखा कि playing the victim card। Dude, इंस्टाग्राम नहीं है कि जहां पर तुम नैन सुख के लिए आए और तुमने आकर फोटोग्राफ देखी और 2 हार्ट बना के डीएम में हाय लिख दिया। मैंने अभी यहाँ पे 2 बजे साइन अप किया था, तो जब मैं साइन अप कर रही थी अराउंड 2:30, तो आई चेक्ड इट वाज फॉर 350 रुपीज। ओके, नथिंग रिलीजियस, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि परफॉर्मर 350 का टिकट खरीदेगा और ऑडियंस 200 में मजे उठाएगी। आप में से कितने लोग थ्रेड्स के बारे में जानते हैं? थ्रेड्स, द इंस्टा फीचर। ओके, सो क्या आप लोगों को पता है वो एक डेटिंग ऐप है? नहीं, एक्चुअली दैट इज द रेप्लिका ऑफ एक्स, एज इन ट्विटर एक्स का रेप्लिका है, बट पीपल कीप ऑन रैंटिंग अबाउट देयर एक्स ऑन थ्रेड्स, दैट्स व्हाई इट हैज नाउ बिकम अ डेटिंग। अपने कंटेक्स्ट आपको मैंने थ्रेड्स का इसलिए दिया, अगर आप थ्रेड्स नहीं जानते तो इट्स बेसिकली आप कमेंट्स के थ्रू अपनी जो अल्फाज हैं वो उसमें लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, ट्विटर की तरह है। तो भी 2 दिन पहले मैंने उस थ्रेड्स पे एक थ्रेड अपना भी क्रिएट किया और इट वेंट वायरल, जस्ट वेंट वायरल। तो वायरल का मतलब क्या होता है? वायरल का मतलब ये नहीं होता है कि उसपे 6-7 लाख व्यूज आपको मिल गए, कुछ 1000 हार्ट्स आपको मिल गए, कुछ 100 कमेंट्स आपको मिल गए। किसी भी पोस्ट के वायरल जाने का मतलब होता है that there are 2 strangers fighting in the comment section for you, brother, for you. In that thread section there are women fighting for me. Okay, there are actual जिन महिलाओं से मैं कभी मिली नहीं हूँ, they are fighting for me in that thread. That's called viral. But अब उसमें मैंने ऐसा क्या लिखा था कि वो वायरल हो गया? Any curiosity जानने की कि मैंने ऐसा क्या लिखा कि वो इतना वायरल हो गया threads पे? I have gained almost like 1000-2000 followers on thread and some 1000-2000 followers on Instagram. I'm sure आप जानना चाहते होंगे मैंने क्या लिखा उसमें। उससे पहले मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको देखूं। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, मतलब विदेश तो मैं ज्यादा घूमी नहीं हूँ, इंडियन सोसाइटी में जनरली हम जब किसी को नहीं जानते हैं तो हम कैसे रेफर करते हैं? वो जो नाटा सा है, वो जो लंबा सा है, अरे वो जो गोरी है ना, वो जो काला है, वो जिसकी तोंद निकली हुई है, वो जो टकला है, that's how we refer people. Okay? तो मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसे रेफर किया जाता है। जनरली जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, स्पेशली इन माय सोसाइटी, क्योंकि वहीं पर ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, ये कौन है, ये लिफ्ट में से निकल कर गई, ये कौन है? तो मुझे ऐसे रेफर किया जाता है कि वो जो 6th फ्लोर पे डिवोर्सी रहती है ना, वो। तो मैंने उस थ्रेड में सबसे ऊपर यही लिखा था कि मुझे अक्सर ऐसे रेफर किया जाता है कि वो जो 6th फ्लोर पे डिवोर्सी रहती है ना, वो। सो लेट मी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो उसमें मैंने जब री इंट्रोडक्शन में अपने बारे में कुछ लिखा, तो उसमें मैंने मेरी जिंदगी के अभी तक के जो मेरे हिसाब से मेरे अचीवमेंट हैं, या जो पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी है, वो मैंने बताया उसमें। तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत अपनी उपलब्धियां लिखी, मेरे अचीवमेंट्स लिखे कि कैसे मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग रेडियो जॉकी हूँ, कैसे मैं एक टीवी एंकर थी, कैसे मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, कैसे पीक पैंडेमिक में आई लॉस्ट माई जॉब एंड आई एम अ सिंगल डिवोर्सी वर्किंग मदर, एंड देन आई थ्राइव्ड एज अ फ्रीलांसर, एंड देन द रीसेंट पॉडकास्ट दैट आई हैव लेड वाज फॉर सेलिब्रिटी अनन्या पांडे। अनन्या पांडे वाले लाइन मैंने थोड़ी फ्लेक्स की थी ना, थोड़ा शो ऑफ के लिए लिखी थी, बट दैट्स द ट्रूथ, आई हैव एक्चुअली लेड दैट प्रोजेक्ट। अब जैसा एक्सपेक्टेड था, एक जेंटलमैन ने, पता नहीं मैंने जेंटलमैन क्यों कह रही हूँ, but that's how I am raised, okay? मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे रेज किया है। एक जेंटलमैन ने उसमें नीचे लिखा कि playing the victim card, divorcee, eyeballs, views, more followers। वैसे मैं उसमें बहुत कुछ लिखना चाहती थी, but मैं tired थी and I was bored and I saved that for this performance।
तो मेरा कहना है ऐसे जेंटलमैन से कि डूड, इंस्टाग्राम नहीं है कि जहां पर तुम नैन सुख के लिए आए और तुमने आकर फोटोग्राफ देखी और 2 हार्ट बना के डीएम में हाय लिख दिया। थ्रेड्स है, थ्रेड्स। यू गॉट टू रीड इट। यही तो मैंने बताया है, यही तो मैंने बताया है कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही हूं, मैं विनर कार्ड प्ले कर रही हूं। रीड डूड, रीड माय अचीवमेंट्स। उसमें एक और जेंटलमैन आए, उन्होंने लिखा कि ओह माय गॉड, now you're gonna get a lot of followers on Instagram, and that was true. I actually got, okay, वो सही थे। लेकिन अचानक से मेरा जो थ्रेड्स है वो वायरल होने के साथ ही मेरा जो इंस्टाग्राम था वो पता नहीं क्यों बम्बल का डेटिंग ऐप बन गया। I received 100 of highs in my DM from men of all height, of all shapes and sizes, and of relationship status. Yes, I could see married men also. पता है इन सभी आदमियों के शेप साइज तो डिफरेंस थे, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज थी। एक कॉमन चीज थी कि उन्होंने डीएम में लिखा हाय हाय ब्रो, रीड। मेरा थ्रेड अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे डीएम में आओगे, तुम करोगे हाय और मैं पढ़ जाऊंगी? डूड, यू नो आई एम अ सिंगल वर्किंग मदर। जितने का मैं शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ ना, उतने कमाने से पहले अगर तुम्हें मैं खर्च करने के लिए बोल दूंगी तो तुम डीएम क्या, तुम इंस्टाग्राम से गायब हो जाओगे। Now my point is कि आपने मेरा थ्रेड पढ़ा, आपने मेरे अचीवमेंट्स पढ़े, आपने उसमें सिर्फ डिवोर्स ही देखा and you thought, oh my God, she is going to be vulnerable, इसे तो मैं आसानी से हासिल कर लूंगा, एक हाय लिख देता हूँ। मेरी जो 2.5 साल की नीस है ना, उसकी वोकैबुलरी में भी हाय पहला वर्ड है। कम से कम थोड़ा एफर्ट तो डालो। एटलीस्ट हाय के बाद 4 लाइनें तो लिखो, झूठी ही सही, तारीफ में लिखो तो सही। इतना बेयर मिनिमम एफर्ट। But the best part was that there are women still fighting for me in that thread. There are 2 people who are still fighting for the fact that if I'm actually single or I am committed to somebody. I like the interest. I'm just enjoying the interest. Anyway, this whole thing was just to sum up and to tell कि जब भी हम किसी को रेफर करते हैं तो I think we need to have better adjectives to use. These achievements might not be my identity. This is part of my identity. Single mother is not my identity. This is part of my identity. My daughter is not my identity. And also she's not my world. That might sound rude, but my daughter is not my world. She's part of my world. I am much more than that. In the end, आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, इस complete act का नाम था Who Am I? Neither I'm special, nor I'm unique. Neither I'm drama, nor I like to create one. I'm just a 40-year-old simple single working mother. I love my parents. I love my siblings. I look forward to my family gatherings and spending time with my cousins. I just have a lot of love inside me to give, and I expect to be loved in the correct manner that I desire and I deserve. And just another woman like you all sitting here that you have at your house, okay? Counting my days on this planet and trying to make each day count.